वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। दो बॉल एक साथ निकाली गई हैं, 1 by 1 नहीं है ना। तो 3 ही केसेज बनेगा, वाइट वाइट, वाइट ब्लैक, ब्लैक ब्लैक। बॉल निकाली गई वो एक वाइट हो एक ब्लैक हो, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक एक करके थोड़ी निकाल रहे हैं, दोनों बॉल एक साथ निकाल रहे हैं। सिंपल है, जो आप कर रहे हो वो फ्लो चार्ट बनाओ, प्रोबेबिलिटी लिखो, आंसर लाओ, एकदम आसान होता है, कुछ होता ही नहीं इसमें, कोई इसमें कठिन मैथ्स है ही नहीं। खुद को अपने आप को उस क्वेश्चन में रख दो और देखो क्या करोगे तुम, उसको फ्लो बनाओ, फ्लो बना के प्रोबेबिलिटी निकालनी है बस। इतनी देर लग गई मतलब नहीं बनेगा सवाल। 5 वाइट 3 ब्लैक, बैग में 5 वाइट है 3 ब्लैक है, निकाल के 2 बॉल निकाला, वाइट वाइट, वाइट ब्लैक, ब्लैक ब्लैक, और इसको रख दिया दूसरे बैग में। तो दूसरे बैग की सिचुएशन देखो, पहले जो थी वो थी 3 वाइट 5 ब्लैक, तब ये हो जाएगी 5 वाइट 5 ब्लैक, ये हो जाएगी 4 वाइट 6 ब्लैक, और ये हो जाएगी 3 वाइट
7 ब्लैक। आई बात समझ में? 3 वाइट और 5 ब्लैक्स थे ना भाई पहले से ही बैग में, दूसरे वाले में, उसमें 2 वाइट रखोगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी, एक वाइट एक ब्लैक रखोगे ये सिचुएशन बनेगी, और दोनों ब्लैक रखोगे ये सिचुएशन बनेगी। अब इसमें से बॉल निकाले हैं और हमें तो क्या चाहिए, वाइट ब्लैक। इसमें से हमें क्या चाहिए, वाइट ब्लैक। अब देखो वाइट वाइट 5c2 अपॉन 8c2, वाइट ब्लैक 5c1 3c1 अपॉन 8c2, ब्लैक ब्लैक 3c2 अपॉन 8c2, वाइट ब्लैक 3c1 7c1 अपॉन 10c2, 4c1 6c1 10c2, 5c1 5c1 10c2। तो आंसर आ गया हमारा 5c2 बाई 8c2 इंटू 5c1 बाई 10c2 प्लस 5c1 3c1 बाई 8c2 इंटू 4c1 6c1 बाई 10c2 प्लस 3c2 बाई 8c2 इंटू 7c1 3c1 बाई 10c2। दिस इज द आंसर, जो कैलकुलेट करने पे आ जाएगा जो दिया हुआ है। सिंपल सवाल होता है, कुछ भी नहीं तम है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचोगे नहीं बनेगा सवाल, एकदम आसान तरीके से सोचो बनेगा। कैलकुलेट करूं क्या आपके लिए? देखो नीचे आ जाएगा 8c2 10c2, इसमें कोई तकलीफ नहीं। ऊपर देखो 5c2 10 होता है और ये 25 होगा, ये 15 और ये 24, ये 3 और ये 21। इतना टफ कैलकुलेशन भी नहीं है। तो ऊपर आया 250 360 63, नीचे आ जाएगा 8c2 मतलब 28 इंटू 45, तो ऊपर आ गया 3773, यही आ रहा है ना? सिक्स 673 अपॉन 28 इंटू 45। न्यूमरेटर आ गया जो दिया है, डेनोमिनेटर भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो ये बनना चाहिए। अब 7वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से करो, फटाफट सोचते जाओ, जो करते जा रहे हो वो लिखते जाओ। बहुत आसान होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फॉर्मूले से बनाना बहुत कठिन होता है।
नहीं हुआ ये भी? हाँ, इतना देर थोड़ी लगता है यार। 2 वाइट 2 ब्लैक है, एक बॉल निकाला है, या तो वाइट निकाला होगा या ब्लैक निकाला होगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ। और रखा होगा इसको वापस से बैग में, तो सिचुएशन जो बनी होगी, तो बोल रहा है वाइट अगर निकालोगे तो उसको रख दो बाहर, रख दो बाहर। तब इसमें एक वाइट और 2 ब्लैक। बोला अगर ब्लैक निकाला तो एक और ब्लैक मिला के रखोगे, मतलब एक ब्लैक निकालोगे और 2 ब्लैक रखोगे, तब यहाँ पर आ जाएगा 2 वाइट और 3 ब्लैक। इतनी अंग्रेजी तो आती है आपको, ठीक है। अब फिर यहाँ से ये पहला बॉल का काम हुआ है अभी। अब दूसरा ड्रॉ, फिर से वाइट ब्लैक इसमें से आ सकता है, वाइट ब्लैक आ सकता है, और फिर बैग में रखने की भी सिचुएशन। ये दूसरा ड्रॉ का भी काम कर रहा हूँ, सेकेंड ड्रॉ। देखो वाइट निकाला तो रख दो, तो इसमें 0 वाइट और 2 ब्लैक। ब्लैक निकाला तो एक और ब्लैक रखो, तो 1 वाइट और 3 ब्लैक। वाइट निकाला तो रख दो, 1 वाइट 3 ब्लैक। ब्लैक निकाला तो एक और ब्लैक रख दो, तो 2 वाइट और 4 ब्लैक। आखिरी में हमें क्या चाहिए? ब्लैक। आखिरी के लिए तो हमें ब्लैक ही चाहिए, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आइए, यहाँ से वाइट आ जाए 1/3, यहाँ से ब्लैक आ जाए 2/3, यहाँ से ब्लैक आ जाए 1, यहाँ से ब्लैक आ जाए 3/4, यहाँ से वाइट आ जाए 2/5, यहाँ से ब्लैक आ जाए 3/5, यहाँ से ब्लैक आ जाए 3/4, से ब्लैक आ जाए 4/6। तो आंसर आया हाफ इंटू 1/3 इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू 3/4। ये भी हाफ ही है, तो ये भी आ गया, प्लस 2/5 इंटू 3/4 प्लस 3/5 इंटू 4/6। तो जोड़ घटाव गुना भाग आपके लिए नहीं कर रहा मैं, ये आंसर आ जाएगा जो है। हड़बड़ दरबड़ नहीं मचाना है, शांत दिमाग से कर दो, बन जाता है सवाल। आईटी में आया है सवाल, ये 2-3 साल पहले ही आया है। अब की बात देखो, बन जाए तो अपन गंगा नहा ले। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ये सवाल भी अगर आपसे नहीं बना तो प्रोबेबिलिटी से आप अपनी उम्मीद छोड़ दीजिएगा। There is 0 probability that you will be able to solve the problem. ये सवाल अगर आपसे नहीं बना तो अपने आप से झूठी उम्मीदें नहीं लगाइएगा, फिर आपसे इस चैप्टर में कुछ नहीं बनने वाला।
आंसर मैच किया? नहीं बना तो दीवार पे सर मार लो अपना। 1 + 1 2 आता नहीं है तो क्या कर सकता है मास्टर? अब मास्टर इससे आसान क्या कर सकता है? इससे आसान तरीका प्रोबेबिलिटी का कोई नहीं सिखा सकता, जाके पूरी दुनिया घुमा। अगर इस पे भी तुम लोगों से सवाल नहीं बन रहा तो फिर कुछ नहीं बनना है। मेरी और उम्मीद बड़ी नज़रों से मत देखो, गाली सुनोगे आज तुम लोगों ने। बहुत बुरी तरह मार दूंगा मैं आज। अगर ये सवाल नहीं बनाना मैं सर से सर भिड़ा दूंगा एक दूसरे का। आंसर मैच नहीं कर रहा तो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। 2 + 2 4 नहीं आता इन लोगों को। अभी तक नहीं बना सवाल। बतियाते रहो बस दोनों आपस में, सवाल मत बनाओ। आज तो मैं घर जाओगे ना तो आज या तो हंसते हुए जाओगे या रोते हुए, न्यूट्रल तो जाओगे ही नहीं। अभी तक सवाल नहीं बना है? लड़की क्या तुम अभी तक ये बैग ही बना रही है हैं? अब देख मैं कैसे मारता हूँ तेरे को। हाँ सही है, एकदम सही है। जल्दी करो ना महाराज। और साहिल कुमार अभी तक सवाल नहीं बना तुमसे? जल्दी बना, बचने के लिए जुड़ा बना क्या ये लगे नहीं सामान। आंसर नहीं आया ना अभी तक, आंसर नहीं आया ना अभी तक लड़की। जल्दी कर कैलकुलेशन। 4C1 ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है? 4 नहीं लिख सकती। 2 बॉल निकालने हैं क्या? कौन सा सवाल बना रही है तू? कौन सा सवाल बना रही है? कहाँ बना रही है? dy/dx दिख रहा है मेरे को तो। श्रेयस कुमार कुछ करो। हैं? होगा होगा कल तक महाराज। नहीं हुआ तुमसे? तुमसे चला दूंगा मैं कैलकुलेशन। बहुत तेज मार दूंगा मैं, बता रहा हूँ। क्या है हीरो? फ़ोन क्यों रखा है यहाँ पे? फ़ोन अंदर रखा करो जेब के। कैलकुलेटर बीच में कोई कैलकुलेशन लंबा होता ही नहीं है। हिमांशु बोर्ड अंदर। क्यों नहीं बना अभी तक? क्यों नहीं बना? तो बनाया नहीं सर, तो ये काटना, 32 लिखना, 55 लिखना। तो क्यों नहीं लिखता है? वो कहाँ है? सो रहा है? तो वो तो कल वाले बैच में है। अच्छा हुआ? अभी तक नहीं हुआ? 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 बन गया? अभी तक नहीं बना?
बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्या बताऊँ मैं इसमें। अब देखो एक क्वेश्चन लेता हूँ जो थोड़ा अलग लैंग्वेज पे है, इसलिए पहला सवाल है तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो एक बार। लैंग्वेज अलग है, क्वेश्चन ये भी आसान है, कुछ नहीं। पढ़ लो एक बार, पढ़ लो थर्ड क्वेश्चन को ठीक से। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो अच्छे से, मैं बनाऊंगा, आप पढ़ो। अंजलि और तीसरा सर भिड़ा दूंगा मैं जोर से। क्या बोला मैंने? तीसरा सवाल पढ़ने को ना, पढ़ लिया। प्याज 50 रुपये किलो ही मिल रहा है अभी भी। तुम्हारे बात करने से सस्ता नहीं हो जाएगा। सवाल पढ़ो। पढ़ लिया? देखो एक बोल्ट फैक्ट्री है जिसमें 3 मशीनें लगी हैं, ए, बी और सी। 3 मशीनों से बोल्ट का प्रोडक्शन हो सकता है। वो बोल रहा है 25% मैन्युफैक्चरिंग ए से हो रही है, 35% बी से हो रही है और 40% सी से मैन्युफैक्चर हो रहा है। मतलब 100 बोल्ट अगर आ रहा है सैंपल में तो 25 उसमें ए से आया है, 35 बी से आया और 40 सी से आया है। मतलब ए से वोल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है 25/100 कि ए से बोल्ट आया होगा। बी से बोल्ट आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 35/100। मैं बार बार बोल रहा हूँ काटना नहीं चाहिए, काटना आखिरी में है। और सी से आने में 40/100। उसके बाद वो बोल रहा है कि जो टोटल बोल्ट आया है आउटपुट, उसमें से ए से जो आया है उसका 5% डिफेक्टिव है, बी से आने वाले बोल्ट में 4% डिफेक्टिव है और सी से आने वाले में 2% डिफेक्टिव है। और बोला कि एक बोल्ट अगर हमने सेलेक्ट किया और वो डिफेक्टिव मिला तो वो डिफेक्टिव हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ से भी डिफेक्टिव आ सकता है, यहाँ से भी डिफेक्टिव बोल्ट मिल सकता है और यहाँ से भी मिल सकता है। 3 रास्ते हैं डिफेक्टिव बोल्ट मिलने के। यहाँ से डिफेक्टिव बोल्ट आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/100 है, 5% डिफेक्टिव बोल्ट एक मैन्युफैक्चर कर रहा है। बी से आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/100 है और सी से आ जाए इसकी 2/100 है। तो हमारा आंसर सीधा सीधा आ गया 125/10⁴ प्लस 140/10⁴ और प्लस 80/10⁴। 10⁴ कॉमन और ऊपर 125, 140, ये 220 और ये 345। 5 से कटेगा मेरे ख्याल से। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? अच्छा पॉइंट में दिया है, चलो तो आ गया 0.0345। आया समझ में बेटा? लैंग्वेज घुमाया है बहुत आसान सवाल, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। नोट करो, ये भी जेई में आया हुआ प्रॉब्लम है। IIT में ऐसे ही सवाल आते हैं लेकिन वहाँ बनते नहीं हैं। सांप देख के क्या होती है हालत बिगड़ती है ना, चाहे उसमें जहर हो या ना हो। वैसे IIT एग्ज़ाम में जब अंदर घुसते हैं ना, क्वेश्चन आसान हो या टफ हो, IIT के नाम से ही हालत ख़राब रहती है। एग्जामिनेशन प्रेशर, और वहाँ तो चीटिंग करने को भी नहीं मिलता है। मैप में तो मिल जाता है। तुम्हारे जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र। तुमसे एक सवाल न बन रहा हो 15 मिनट से और बाजू वाले से बन के आंसर दिख रहा है, तुम चीटिंग नहीं करोगे? वो अलग मैटर है, वो चीटिंग नहीं है। आ गया आंसर? अब चलो अगला सवाल तुमसे बनना चाहिए, उम्मीद तो कम है बट देखो। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी जेई का आया हुआ सवाल, ये भी इसी लैंग्वेज पे बेस्ड है, थोड़ा सा पकड़ोगे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी में कंसेप्ट 2 ही 3 है, सवाल ही करने हैं अपने को मेनली। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लो चार्ट बनाओ, आंसर लेकर आओ। क्वेश्चन नंबर 2,
टोटल 20 डिफेक्टिव आर्टिकल, सॉरी 20 आर्टिकल हैं, उसमें से 2 डिफेक्टिव भी हो सकते हैं और 3 भी। तो मतलब कहने का ये हुआ 2 डिफेक्टिव और 18 नॉन डिफेक्टिव, या फिर 3 डिफेक्टिव और 17 नॉन डिफेक्टिव। ये 2 सिचुएशन है। 2 डिफेक्टिव होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.4 और इसकी दी हुई है 0.6। बोल रहा है एक एक करके सबको निकाला जा रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट और टेस्ट किया जा रहा है जब तक सारे डिफेक्टिव मालूम ना हो जाएं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 12 बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी। मैंने आपको इस तरह का सवाल कल कराया था। 12वीं बार में आखिरी डिफेक्टिव आया होगा, तो पहले 11 में 1 डिफेक्टिव और 10 नॉन डिफेक्टिव, तो 2 में से 1 और 18 में से 10 और 20 में से 11 निकल गए और 1/9। समझ में आया? आखिरी डिफेक्टिव और टोटल 9। यहाँ पर तीसरा डिफेक्टिव आया है 12वीं बार में, मतलब 11 बार में 2 डिफेक्टिव, तो 3C2 और बोलो 17C9 अपॉन 20C11 इंटू 1/9। आंसर आएगा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। आगे बढ़ूँ तो ये ईवीजेई का सवाल है। देखो सवाल कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है चीज़ों को, बहुत आसान होते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन 100% बनेंगे आपसे अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर ली तो। अब देखो ध्यान से, एक कहानी सुनो। मान लो थोड़ी देर के लिए कहानी में एक बच्चा है जो बहुत शरारती है, चॉकलेट खाने की जिद कर रहा है और मेरी इच्छा है कि मैं उसको चॉकलेट ना खिलाऊं। तो मैं उसको बोलता हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा बच्चा है, आपकी तरह नहीं है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि मैं एक सिक्का उछालता हूँ, अगर हेड आ जाएगा तो तेरे को चॉकलेट दूंगा। बोलता ठीक है उछालो सिक्का। सिक्का उछाला, हेड आ गया, बोला चॉकलेट दो। मेरी इच्छा चॉकलेट देने की बिल्कुल नहीं है। फिर मैं बोलता नहीं मैं एक डाइस रोल करूँगा, अगर 5 आ जाएगा तो तेरे को चॉकलेट दूंगा। बोले ठीक है रोल करो, 5 आ गया, अब दो। मेरी इच्छा चॉकलेट देने की बिल्कुल नहीं है। फिर मैं बोलता हूँ ठीक है पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ करूँगा, 2 कार्ड ड्रॉ करूँगा, अगर किंग क्वीन आ जाते हैं तो तेरे को चॉकलेट दूंगा। बोले ठीक है करो। ड्रॉ किया, किंग क्वीन नहीं आए, तो बोलता है जाओ यार तुम बहुत झूठे आदमी हो। तो बोला ठीक है। फिर उसको सांत्वना देने के लिए मैं बोलता हूँ मान ले हेड नहीं भी आया होता, टेल आता, उसके बाद अगर 6 आ जाता, उसके बाद अगर एक एस और एक जैक भी आ जाएगा तो तेरे को चॉकलेट दे दूंगा। मैंने बोला ना आपकी तरह नहीं था, पढ़ा लिखा था, वो समझ जाता था एक बार में, आप नहीं समझ पाए होंगे। देखो 2 रास्तों से उसको चॉकलेट मैंने देने का वादा किया। पहला रास्ता कि सिक्का उछाला हेड आ जाए तो चॉकलेट मिलेगा, नहीं आया टेल आया तो भी मिल सकता है। हेड आया तो पहले 5 आना चाहिए, 5 नहीं आया और टेल आया है और उधर 6 आ गया तो भी चॉकलेट मिलने की संभावना बरकरार है।
और इधर 5 आ गया तो उसके बाद किंग क्वीन आना चाहिए तो चॉकलेट मिलेगा, और उधर अगर 6 आया तो एक जैक और एक एस आना चाहिए तो चॉकलेट मिलेगा। सवाल समझ में आया? कहानी पूरी? ये सब कहानी चल रही थी, आप तो कमरे में थे नहीं। आप आए कमरे में, देखा आपने बच्चा चॉकलेट खा रहा था। तो बच्चा चॉकलेट खा रहा था तो आपको ये पता लगाना है कि ये चॉकलेट उसको टेल आने के कारण मिला होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि आपको तो ये मालूम ही नहीं कि उसको किस रास्ते से चॉकलेट मिला है, आपको सिर्फ ये मालूम है कि उसको चॉकलेट मिला है। फाइनल रिजल्ट आपको मालूम है कि वो चॉकलेट खा रहा है, मतलब चॉकलेट मिला है, और चॉकलेट मिला है ये आपको पक्का पता है। फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ ऑन है। अब आपको उसका कारण की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अभी तक हम चॉकलेट मिल जाए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते थे कि बच्चे को चॉकलेट मिल जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो ये वाला रास्ता प्लस ये वाला रास्ता जोड़ के आंसर खत्म। अब हमें उल्टा काम करना है। अब हमें पता है कि ये कुछ हो चुका है तो ये उसके कारण हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। इसको उल्टा जाना भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो थ्योरम की ज़रूरत पड़ी, जो थ्योरम दिया गया, उसको बोले जाता है बेस थ्योरम। क्या बोलते हैं? बेस थ्योरम। बेस थ्योरम हमारी ये मदद करता है कि जब हमें किसी एक्सपेरिमेंट का फाइनल रिजल्ट मालूम हो तो उसके कॉज की प्रोबेबिलिटी निकालने की जब ज़रूरत पड़ी तो बेज ने अपना थ्योरम दिया था। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो जरा, इस कहानी को समझते हैं अच्छे से। फिर मैं अपनी कहानी को इस पे बोर्ड पे लिखता हूँ। हेड आया या टेल आया, उसको चॉकलेट मिलने का तरीका है। हेड आने के बाद 5 आना चाहिए, 5 आने के बाद किंग और क्वीन आने चाहिए, टेल आने के बाद 6 आना चाहिए, 6 आने के बाद जैक और एस आना चाहिए, तो उसको चॉकलेट मिल जाएगी। ठीक बेटा, ये सवाल था। अब प्रोबेबिलिटीज लिखे, अगर हेड की तो हाफ, टेल की भी हाफ, 5 की 1/6, 6 की भी 1/6, किंग और क्वीन आ जाए 4C1 4C1 52C2। हाँ कहो, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ, बोला तो 4C1 ही था ना, लिख दिया तो क्या हो गया। 4C1 52C2, 4C1 आई बात समझ में? तो उसको चॉकलेट मिल जाएगा, ये हमारा रास्ता। अब हमने बोला कि उसको चॉकलेट तो मिल गया है, चॉकलेट तो मिल गया है, मतलब गिवन दैट ही हैज़ द चॉकलेट विथ हिम एंड इट इज़ ड्यू टू हेड, ये हमें निकालना है। चॉकलेट मिल गया है, गिवन दैट ही गॉट द चॉकलेट, और हमें निकालना है कि वो हेड के कारण मिला है। इस केस में क्या होता है बेटा, ये हमारा फेवरेबल पाथ है और ये टोटल है, तो जो आंसर निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब दिस अपॉन दिस प्लस दिस, जो यहाँ से हाफ दिख रहा है क्लियर कट, क्योंकि ये सब बराबर ही है, ये तो सब बराबर ही है। अरे आया नहीं आया, मतलब इस केस में आंसर तो हाफ है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो निकालते कैसे समझ में आया, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिखवा दूंगा मैं, अभी आप समझो बात को। बेस थ्योरम सिर्फ हमारी मदद ये करता है कि हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो उसका जो फाइनल कंक्लूजन था वो हमें मालूम है, तो वो उस कारण से हुआ है, उसकी जब प्रोबेबिलिटी, इस तरह का लैंग्वेज यूज होता है तो बेस थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। एक अच्छा सवाल आपको करके बताता हूँ, इसके ऊपर आपकी शीट में से पिक कर रहा हूँ। देखो आप पढ़ लो क्वेश्चन को, मैं सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5,
आप ही से रिलेटेड है, वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 5। वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 5। आप सबसे ही रिलेटेड हैं, आप अपने आप को रिलेटेड पाएंगे उस सवाल से। और जेई में भी आ चुका है ये सवाल। खुशबू, आज घर वालों ने खाना नहीं दिया, कलम खा के काम चलाना है। स्याही निकल गई, पूरे मुंह में चली गई तो शक्ल आईने में दिखने लायक नहीं बचेगी। अब देखो अगला, इसमें बोल रहा है कि एक परीक्षार्थी है आप ही की तरफ, या तो वो गेस करता है या तो कॉपी करता है या तो वो आंसर जानता है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 चॉइसेस, कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट अपन मान लेंगे ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस में तो 1 और मोर ऑप्शन करेक्ट वाला भी है। मैं दोनों करके बता दूंगा, अभी मैं सिर्फ ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट मान के चल रहा हूँ। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गेस इज 1/3। गेस करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। कॉपी करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड, कॉपी करके आंसर करेक्ट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। जिसे बाजू वाला ही गलत बना रहा है उसी से कॉपी कर लिया तो सही थोड़ा ही होगा, तो वो तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी बाजू वाले पे डिपेंड कर रही है। तो कॉपी करके सही कर दे, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है 1/8। Probability that his answer is correct, copy 1/8. Find the probability that he knew the answer of the question given then he correctly answer it. आंसर तो उसने सही बना दिया भाई साहब, ये एग्जामिनर को दिख गया, तो उसको पता करना है कि वाकई में उसको पता था ये, तभी उसने सही किया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। चलिए रास्ते से चलते हैं। हालांकि आंसर आपके केस में तो 0 है, देखते हैं। गेस करेगा, जानता होगा या कॉपी करेगा। गेस करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दी होगी 1/3, और कॉपी करेगा बहुत कम दिया है 1/6। तीन ही रास्ते हैं, तीनों रास्तों का सम 1 होना चाहिए। तो ये 1/3 + 1/6 1/2 होता है, तो ये 1/2 हो गया। आया नहीं आया, ये दिया नहीं है उसने, ये हमने निकाला यहाँ से कि तीन ही रास्ते हैं, तो तीनों का सम क्या है 1, क्योंकि उसने आंसर तो दिया है। अच्छा, गेस करके करेक्ट कर सकता है, कॉपी करके भी करेक्ट कर सकता है, और जानता हुए भी करेक्ट कर सकता है। आई बात समझ में? गेस करके करेक्ट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो पता है 1/4 होगी। अरे 4 ऑप्शन है, गेस करो और सही हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। कॉपी करके करेक्ट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसने, कितनी 1/8। क्या इन तीनों का समेशन 1 होगा? इन तीनों का समेशन 1 होगा? नहीं, इन तीनों का समेशन 1 था। आई बात समझ में? हाँ। अब जानते हुए करेक्ट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। अगर तुमको आंसर पता होगा फिर भी गलत कर आओगे ऐसा? हाँ, 50% ही चांस है। मतलब तेरे को सारे आंसर में रटा भी दूं पेपर आउट करके, तो भी 50% चांस ही है कि तू रैंक 1 लाएगा। क्या यार, ऐसा मत जुल्म कर।
अरे जानते हुए आंसर जो गलत करेगा वो तो किसी काम का नहीं है ना, जानते हुए तो आंसर तो सही करना ही है ना 1। हमें क्या निकालना है, ये हमारा फेवरेबल पाथ। आई बात समझ में आप लोगों को? हमें क्या निकालना है कि आंसर तो सही है, ये तो पता है अपने को, और किस कारण से सही है ये निकालना है। वो रास्ता है जानते हुए उसने सही किया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये रास्ता 1 इंटू हाफ बेटा फेवरेबल, टोटल देख बच्चा 1/3 इंटू 1/4, 1 इंटू 1/2 प्लस 1/6 इंटू, तो ऊपर 1/2 आ गया, नीचे देखो 12 और कितना एलसीएम कितना आ गया 48 है ना, यहाँ 4 24 प्लस 1, तो 1/2 इंटू 48 इंटू 49 यानी 29 यानी 24/20। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अपन इसके पहले करते थे कि करेक्ट हो जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये भी कंडीशनल, बट ये उल्टा जा रहे हैं हम ए गिवन बी की जगह बी गिवन ए निकाल रहे हैं। हाँ तो वो इससे भी बनेगा उससे भी बनेगा, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है। बट अभी तक हम लोग जो काम करते थे कि बॉल निकाला ये वाइट आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब हम निकाल रहे हैं वाइट आ गया, ये ए के कारण आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। दिस इज द डिफरेंस, उससे कोई दिक्कत वाली बात। 2017 में आया था 7वां सवाल,
शायद ही बना हो किसी से। बन गया क्या? तो नहीं बताऊं? चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। हे प्रभु, ठीक है भाई, यही आंसर है।
कैलकुलेशन आप करते रहिए, आंसर यही है। ठीक है, आगे बढ़ूँ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये आंसर है। इसमें डाउट है तो पूछो, एनीवन। सबको समझ में आए ना? ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना सब? एक सवाल लिखो। क्या सवाल है? ए बैग कंटेन्स अ टोटल ऑफ 12 balls. A bag contains a total of 12 balls, some of which are black, some of which are black, and the remaining are white. Some of which are black and remaining are white. A person draws 8 balls at random from the bag. A person draws 8 balls at random from the bag and finds that 4 are white and 4 are black, and finds that 4 are white and 4 are black. Find the probability that bag contains equal number of white and black balls. Find the probability of bag contains equal number of white and black balls.
आंसर है बैग में टोटल 12 बॉल हैं। 8 बॉल में ये पता है कि 4 वाइट और 4 ब्लैक हैं, तो ये तो पक्का है कि बैग में कम से कम 4 वाइट हैं और कम से कम, तो 4 वाइट और 8 ब्लैक हो सकते थे, 5 वाइट और 7 ब्लैक हो सकते हैं, 6 वाइट और 6 ब्लैक हो सकते हैं, 7 वाइट और 5 ब्लैक हो सकते हैं और 8 वाइट और 4 ब्लैक। बैग में यही संभावनाएं हैं और कोई संभावना नहीं। यहाँ के थ्रू भी हमारे पास वो इवेंट हो सकता है। कौन सा इवेंट? 8 बॉल ड्रॉ करने वाला। यहाँ के थ्रू भी वो इवेंट हो सकता है, सबके थ्रू वो इवेंट हो सकता है जो हुआ है। ये कुछ नहीं दिया तो सब इक्वली लाइकली हैं। सब क्या है? इक्वली लाइकली। जो उसने आंसर दिया था 1/5। यहाँ से इवेंट हो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4C1 8C1 अपॉन 12C8। यहाँ से हो 5C1 7C1 12C8। गलत कर रहा हूँ, 5C4 7C4, 6C4 6C4 12C8, 7C4 5C4 12C8, 8C4 4C4 12C8। ये हमारा फेवरेबल पाथ है। तो आंसर आ गया। देखो 1/5 तो कट जाएगा हर जगह से, 12C8 भी कट जाएगा हर जगह से, तो हमारा आंसर आएगा 6C4 इंटू 6C4 डिवाइडेड बाई 4C4 इंटू 2 टाइम्स प्लस 5C4 7C4 भी 2 टाइम्स और प्लस 6C4
बोलो अगला सवाल, लिखो। लिखो, मिस्टर नारायण मूर्ति इज द CEO ऑफ अ लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी। Mr. Narayan Murthy is the CEO of a leading software company. In the past, there are three ways. In the past, there are three ways to become a CEO. Three ways to become a CEO. First of all, one has to appear for. First of all, one has to appear for any one of the three entrances. Any one of the three entrances. IIT JEE, रुड़की और DCE। इन द पास्ट पहले ही बोल दिया, ऐसे मनाक मोहम्मद से करो। रुड़की एंट्रेंस अलग हुआ करता था, IIT बाद में बना हो। IIT JEE, रुड़की और DCE, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, DCE का मतलब होता है। There were 2 lakh students. There were 2 lakh students appear for IIT JEE. 2 lakh students appear for IIT JEE, from which 20,000 selected for mains. From which 20,000 selected for mains, in which 4,000 were finally called to take admission. In which 4,000 were finally called to take admission in IITs. To take admission in IITs. There were 60,000 students appeared for Roorkee. There were 60,000 students appeared for Roorkee, in which 10,000 were selected. In which 10,000 were selected, and only 100 of them get admitted in the best college available. Get admitted in the best college available. There were 1,50,000 students. There were 1,50,000 students. 1,50,000 students appeared for DCE. In which only 60,000 were selected. In which only 60,000 were selected, and in them only 1,000 got admission in best college, and in them only 1,000 get admitted in the best college. A BTech from either IIT or the best college. A BTech from either IIT or the best college go for MS. Either from USA or from India. Go for MS either from USA or from India. Every 5th student goes USA for this purpose.
every fifth student goes USA for this purpose. Fifteen students became CEOs. 15 students became CEOs out of 200 MS. 15 students became CEOs out of 200 MS from USA. And no one becomes CEO doing MS from India. Find the probability that Mr. Narayan Murthy has qualified Roorkee entrance. Find the probability that Mr. Narayan Murthy has qualified Roorkee entrance. कुछ नहीं है, क्वेश्चंस को मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, पढ़ो, बहुत आसान सवाल, लंबा है, स्टोरी टेलिंग टाइप है, बट सॉल्यूशन बहुत छोटा है, सॉल्यूशन लंबा नहीं। फ्लो चार्ट बनाओ, मेन पॉइंट्स को ध्यान में रख के गेट द आंसर। ज़्यादा ब्रांचेज हैं ही नहीं, 3 ब्रांचेज हैं, गेट द आंसर।
नहीं हुआ बेटा? IIT रुड़की और DC 3 रास्ते हैं। IIT से बीटेक करने के लिए आपको 2 लाख में से 4,000 में आना पड़ेगा, बाकी तो सब फालतू की कहानी है। IIT से बीटेक करने के लिए 2 लाख में 4,000 में आना है। अरे जो एडमिशन हुआ वही देखना अपने को, बीच में क्या कहानी हुई है मेंस एडवांस, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। तो IIT से जो बीटेक करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। और रुड़की वाले में क्या है, फाइनली कितने लोग? 100, 60,000 में से 100 बटे 60,000। और DCE का कितना बेटा? 1,000, कितने में से? 1,50,000 में से। तो ये बीटेक करने की संभावना हो गई। बीटेक करने के बाद MS करना है, तो MS करने वालों की संख्या देखो क्या दी हुई है। एवरी 5th स्टूडेंट गोज USA फॉर दिस पर्पस, है ना? एवरी 5th मतलब यहाँ से भी MS कर सकता है, इसके थ्रू भी MS कर सकता है, इसके थ्रू भी MS कर सकता है। एवरी 5th मतलब 1/5। अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी के टर्म में दिया हुआ है ना, एवरी 5th। नहीं समझ में आ रहा है? और यहाँ से भी CEO बन सकते हैं, यहाँ से भी CEO बन सकते हैं, और यहाँ से भी CEO बन सकते हैं। CEO के लिए भी कुछ दिया है, 15 आउट ऑफ 200, तो 15/200। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? फेवरेबल पाथ कौन है? ये, और टोटल में तीनों का सम, खत्म। यही सवाल है। क्वेश्चन की लेंथ देख के थोड़ी घबराना अपने को, लेंथ से सवाल का कोई लेना देना। चलो अगला सवाल लिख लो जल्दी यार, बाद में कैलकुलेशन करते रहना। ये फेवरेबल और टोटल में सब घर पे कैलकुलेशन कर लेना। 1/17 आता है शायद, 1/17। ठीक है, फाइनल आंसर 1/17। चलो आज का आखिरी सवाल बनाओ, वर्कशीट 4 का ही, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। चौदह नंबर सवाल, गुड प्रॉब्लम, आसान सा है, फ्लो चार्ट सही सही बना दोगे, विल गेट द आंसर।
बनाओ। शुरू करें। ए ने लिखा प्लस या फिर माइनस, और बी को दे दिया बी उसको चेंज कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, और देगा वो सी को। सी फर्दर चेंज करेगा या छोड़ देगा। और दे देगा डी को। डी फर्दर, रेफरी को क्या दिखा है? डी ने तो प्लस ही भेजा है। रेफरी को तो प्लस ही दिखा है। फाइनल रिजल्ट तो पता है ना अपने को, प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं। प्लस लिखे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, 2/3 चेंज करने की 2/3 है। ये चेंज हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ, चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ, चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ, चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ, चेंज हुआ, चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, चेंज 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 हुआ। ठीक, फेवरेबल ये टोटल में दोनों का सेम। क्या इसमें मतलब ठीक तो है, कोई इतना लेंथ नहीं है, तुम लोग घबरा गए बिल्कुल। ये तो BCD था, मान लो BCDE होता फिर तो। समझ में आया बेटा सब लोगों को, है ना? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा, इसी को करने का एक दूसरा तरीका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी दी हुई है उसने
कि बी, सी और डी तीनों इक्वल प्रोबेबिलिटी से साइन चेंज करते हैं। तो मान सकते हैं 3 मशीनें लगी हुई हैं बीच में, एक पर्ची दिया है इन्हें, मशीन पर्ची का साइन चेंज करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, और छोड़ देगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। 3 मशीनों से पास करके जाना है रेफरी तक, और रेफरी क्या देख रहा है? प्लस। देखो ध्यान से, मैं ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान से देखो, प्लस या माइनस, ए ने यही लिखा होगा, और रेफरी को मिला है प्लस, ये पक्का है। अब बीच में क्या क्या हुआ उसका मैं पूरा एक आपको खाचा बताता हूँ। बीच में 3 मशीनें हैं, नो चेंज, प्लस का प्लस पहुंच गया, 2 चेंज, 1 नो चेंज। देखो 2 बार चेंज करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और एक छोड़ दे तो भी प्लस पहुंचेगा, माइनस से प्लस पहुंचाना है। 3 चेंजेस, तीनों मशीन चेंज कर दे, या 1 चेंज, 2 नो चेंज। आया नहीं आया? ये फेवरेबल है टोटल, आंसर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुआ। टोटल मशीनें कितनी है? 3। 3 में से किसी ने भी चेंज नहीं किया, बोलो हाँ कि ना। और चेंज नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 की पावर और 2/3 की पावर 0। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ये मैं हटा देता हूँ। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 बार छोड़ दिया गया है, 1/3 1/3 1/3, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया 0। बोलो हाँ कि ना। या 2 चेंज, 2 चेंज मतलब, और 1 नो चेंज। अब इसमें लफड़ा है, 2 चेंज, कौन से 2 चेंज? 3 में से कोई भी 2। अरे बी और सी ने, बी और डी ने, सी और डी ने, 3 दस्ते बनेंगे ना जो यहाँ बन रहे हैं। यहाँ 3C2 आएगा साथ में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ क्या? और नीचे आएगा न्यूमरेटर जो आया वो प्लस, ये वाला रास्ता। 3 चेंजेज, 2/3 की पावर 3, और एक ही रास्ता है, बी सी डी तीनों चेंज कर रहे हैं। या 1 चेंज, 2/3, 2 नो चेंज, और किसने चेंज किया? किसी एक ने। आया नहीं आया? इससे भी वही आंसर है वही चीज़, बस लिखने का तरीका मैंने चेंज करा है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि 3 मशीन है, हो सकता है 8 मशीन लगी हो, तो फिर ये ब्रांच बनाना पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वैसे करो, वैसे सोचो। हाँ, अगर BCD की प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग होती चेंज करने की, फिर तो मजबूरी थी, फिर ये करना पड़ता। ये भी कोई बहुत लंबा नहीं था, ऐसे ठीक ही था। देखो ना, टोटल 4 ब्रांचेज है ना इसमें, 1 और ये 3, टोटल 4 इसमें भी हैं और टोटल 4 इसमें भी हैं। देखो 4 ब्रांचेज दिखा दो यहाँ पर, 1 2 3 4 दिख रही है, 1 2 3 4। नो चेंज नो चेंज नो चेंज वाला दिखेगा कहीं, देखो ये दिख रहा है, नो चेंज नो चेंज नो चेंज। और देखो ये देखो, नो चेंज चेंज नो चेंज, ये वाला रास्ता दिख रहा है। सारे रास्ते इसमें हैं जो वहाँ पे लिखे हुए। तो आप फ्लो डायग्राम से भी बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो।